हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट लारावेल की वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे होस्टिंगर पे। और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को हम समझेंगे कि किस तरीके से हम डिप्लॉय करेंगे। ऑटो डिप्लॉयमेंट देखेंगे इसमें कि गिटहब से हम डायरेक्टली डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं होस्टिंगर पे। तो होस्टिंगर पे आपका अकाउंट होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे आपका जो होस्टिंग प्लान, कोई भी एक होस्टिंग होनी चाहिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे होस्टिंग है। अगर वेबसाइट्स में चलें तो लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे प्रीमियम प्लान की हमारे पास यहाँ पे होस्टिंग प्लान है, राइट। और अगर यहाँ पे हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन हमारे पास factglin.com है, तो इस पे हम डिप्लॉय करेंगे, राइट। राइट, और अगर आपके पास होस्टिंग प्लान नहीं है और परचेज करना चाहते हो तो इनके पोर्टल पे जा सकते हो और यहाँ पे सर्विसेज में जाके वेब होस्टिंग में जाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई टेस्टिंग के लिए या सिंगल वेबसाइट होस्ट करना है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला प्लान टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, राइट। और अगर आपको कोई अदर प्लान चाहिए जैसे प्रीमियम या बिजनेस प्लान, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे चूज करोगे प्लान को और उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट करोगे कि आपको कितने दिन के लिए चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे 12 मंथ हमने कर लिया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करके इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इस अमाउंट पे अगर आपको 20% का डिस्काउंट और चाहिए तो आप मेरा रेफरल लिंक जो है वो यूज कर सकते हो, राइट। तो इससे क्या होगा, आपको 20% डिस्काउंट और यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इसको सबसे पहले हमें गिटहब पे डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हम इसका ऑटो डिप्लॉयमेंट देखेंगे, राइट। तो हमें एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, न्यू रिपोजिटरी करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कोई ब्लॉग ब्लॉग हब कर लेते हैं, राइट। और इसको हम पब्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर देंगे। सो अब क्या होगा, यहाँ से इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं, गिट रिमोट यूआरएल, राइट। और आप चलते हैं कोड में और सबसे पहले इस रिपोजिटरी को क्या करेंगे, इस कोड को इनिशियलाइज करेंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे, राइट। तो अभी अगर गिट स्टेटस चलाओगे तो कोई रिपोजिटरी नहीं है, तो गिट इनिट कर देंगे इसको, राइट। तो ये एक रिपोजिटरी बन जाएगी। गिट ऐड कर लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर गिट कमिट कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट, सो ये हमारी एक फर्स्ट कमिट हो जाएगी। ओके, अब जो है यहाँ पे स्टेटस करेंगे वर्किंग ट्री क्लीन। अब ये यूआरएल जो हमने कॉपी किया था इसको ऐड कर देते हैं, राइट। और फिर यहाँ पे जो लास्ट का ये है, यहाँ पे गिट पुश, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं मास्टर ब्रांच। देखिए, अगर आप मेन में पुश कर रहे हो तो मेन रखना, मैं यहाँ पे मास्टर में पुश करता हूँ, राइट। तो हमने यहाँ पे मास्टर नेम चेंज कर दिया ब्रांच का, राइट। और उसके बाद यहाँ पे पुश कर देंगे। सो आप जैसे यहाँ पे पुश करोगे तो सारा कोड आपका जो है वो आपके गिट हब पे रिपोजिटरी में पुश हो जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे, सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा रिपोजिटरी हमारी पुश हो चुकी है, राइट। ओके, अब चलते हैं होस्टिंगर पे। अब होस्टिंगर में चलेंगे, सबसे पहले वेबसाइट्स में चलेंगे, राइट। और वेबसाइट्स में जाओगे तो सबसे नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम प्लान है, राइट। तो इसमें करेंगे ऐड वेबसाइट, राइट। जब ऐड वेबसाइट करोगे तो यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस हैं। सो हमें क्या करना है, हमें कस्टम पीएचपी एचटीएमएल वेबसाइट सेलेक्ट करना है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। सो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक नई वेबसाइट डिप्लॉय होगी, राइट। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा डोमेन आप इस पे कनेक्ट करना चाहते हो, डोमेन या सब डोमेन, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ऑलरेडी है factglin.com या thewebsources.in, राइट। तो इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, factglin.com सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और अगर आपके पास कोई डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पे यूज टेम्परेरी डोमेन यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। तो मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, factglin.com मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब ये इनिशियलाइज कर रहा है सेटअप को, राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो ये हमारा डोमेन जो है कनेक्ट हो गया है होस्टिंग से, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं फाइल मैनेजर में। ओके, अब फाइल मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे देखो पब्लिक फोल्डर, राइट, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल, इस पे ओपन करते हैं तो ये एक हमारे पास एक डिफॉल्ट डॉट पीएचपी का फाइल है, राइट। तो अगर यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे इस डोमेन को यहाँ पे एक्सेस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं, आप लिखते हैं factglin.com। तो यहाँ पे देखो होस्टिंगर का जो ये डिफॉल्ट पेज है ये वाला ओपन हो रहा है, राइट। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये जो डिफॉल्ट पीएचपी है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, राइट। और अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो अब कोई भी पेज यहाँ पे नहीं है, 403 का पेज आ रहा है। सो अब हमें डिप्लॉयमेंट करना है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो सबसे नीचे चलोगे तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, राइट। इस पे क्लिक करोगे और नीचे जाओगे गिट, राइट। गिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे देखो एक प्राइवेट गिट रिपोजिटरी, अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट है, राइट, क्योंकि हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइवेट रिपोजिटरी हमने क्रिएट की है, राइट। और अगर आपकी पब्लिक है तो डायरेक्टली यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, कोई भी एसएच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी यहाँ पे प्राइवेट है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो एसएच की है, राइट, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट। और इसको कॉपी करने के बाद हम चलेंगे गिटहब पे, राइट, और आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे देखोगे एसएसएच एंड जीपीजी कीज में जाओगे, राइट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू एसएसएच की यहाँ पे ऐड कर दोगे, यहाँ पे कोई भी एक टाइटल दे दोगे और यहाँ पे हमारी जो की है उसको हम पेस्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करोगे, अगर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखो की इज ऑलरेडी इन यूज, राइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रखी है, इसलिए वो दोबारा से नहीं यूज करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे की को ऐड कर लोगे अगर आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी है। ओके, ये करने के बाद अब यहाँ पे चलते हैं रिपोजिटरी में। तो यहाँ पे हमारे पास रिपोजिटरी ब्लॉग हब, ओके, सो यहाँ पे आ गए, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद नीचे करोगे तो क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, अब यहाँ पे हमें यूआरएल डालना है। तो यहाँ पे देखो फॉर पब्लिक रिपोजिटरी, राइट, तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं कोड में, राइट, और यहाँ पे अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट है तो यहाँ पे एसएसएच वाला यूआरएल कॉपी करोगे, और अगर पब्लिक है तो यहाँ पे एचटीटीपीएस वाला कॉपी करोगे, राइट। तो मेरी यहाँ पे प्राइवेट है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं, राइट, और यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। ओके, इसके बाद यहाँ पे ब्रांच पूछ रहा है, तो ब्रांच कौन सी है हमारी, यहाँ पे मास्टर ब्रांच है, तो इससे कोड हम यहाँ पे पुल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे मास्टर, मास्टर ब्रांच, ओके। और उसके बाद इस डायरेक्टरी को क्या कर देंगे हम, ऑप्शनल रखेंगे, मतलब एम्प्टी छोड़ देंगे। तो ये कहाँ डिप्लॉय करेगा, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में करेगा, राइट। और अगर किसी डायरेक्टरी में अगर डिप्लॉय करना चाहते हो तो वो डायरेक्टरी का नेम यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे अगर नीचे देखोगे मैनेज रिपोजिटरीज में, तो यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई मास्टर ब्रांच की। अब इसको डिप्लॉय करते हैं। अब ध्यान रखना, डिप्लॉय तब करना जब हमारा ये जो HTML का फोल्डर है, पब्लिक अंडरस्कोर HTML, ये एम्प्टी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसने डिप्लॉय कर भी दिया है, राइट, देख रहे हो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये तभी डिप्लॉय करेगा जब पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल जो होगा वो एम्प्टी फोल्डर होगा, राइट। इसलिए देखो मैंने डिफॉल्ट डॉट पीएचपी को डिलीट कर दिया था, राइट। तो ये डिप्लॉय हो गया। अब इसको क्या करना है, ऑटो डिप्लॉय करना है हमें, राइट। अब ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है ये तो अभी नॉर्मल डिप्लॉयमेंट हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, ऑटो डिप्लॉयमेंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो नीचे है ऑटो डिप्लॉयमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे वेब हुक का यूआरएल आपको मिलेगा, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे सेटअप वेब बुक, इस पे क्लिक करेंगे। अब जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्टली, और यहाँ पे देखो पेलोड यूआरएल, राइट, इसमें हम ये यूआरएल जो हमने कॉपी किया था, अगर यहाँ पे जाओगे तो ये वाला जो हमने कॉपी किया था ये यहाँ पे हमने डाल दिया, राइट। उसके बाद नीचे चलोगे और यहाँ पे ध्यान रखना एक्टिव होना चाहिए, राइट। और उसके बाद ऐड कर देंगे, बाकी कुछ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो ऐड कर देंगे तो ये देखो ओके, द वेब हुक यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। तो ये ऑटो डिप्लॉयमेंट हमारा सेटअप हो गया है, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं और अभी देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे चलता हूं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखो हमारा डिप्लॉय तो हो गया है, हमारा सारा कोड यहाँ पे देखो आ चुका है, बट यहाँ पे अभी ये नहीं ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे डॉट env फाइल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे डॉट env फाइल क्रिएट करेंगे, ओके। तो ये फाइल हो गए। अब इसमें हमें जो कोड है हमारा, तो हम यही लोकल से ले लेते हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे चलते हैं, इसमें पेस्ट कर देंगे, राइट। सो इसमें कुछ चीजें चेंज करनी है, राइट, वो मैं भी चेंज करूंगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे डॉट एन भी हो गई। अब उसके साथ साथ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखो यहाँ पे नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल और हमें चाहिए, वो है हमारी htxs फाइल, राइट। तो ये हम फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डॉट डॉट htxs, राइट, इसको क्रिएट करेंगे, ओके। अब इस htxs में एक स्क्रिप्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको सेव कर देंगे और क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको। तो अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, तो अब यहाँ पे देखो कुछ एरर आ गई कि यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे इसको नहीं, नो कनेक्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है इसको, राइट। तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चलेंगे ओवरव्यू में,
राइट, ओवरव्यू में चलेंगे और डेटाबेस, यहाँ पे देख रहे हो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे हम। और इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी एक बना है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ अभी। राइट, तो ये पुराना डेटाबेस है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम इस तरीके से आएगा, तो इसमें हम नया डेटाबेस एक क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग हब। ब्लॉग हब कर लेते हैं। ओके। और यहाँ पे यूजर एक आ जाएगा, तो यूजर के लिए हम यहाँ पे यूजर कर लेते हैं। राइट, कोई भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हो। तो और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, हम एक कोई रैंडम पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। राइट, तो ये हमने पासवर्ड यहाँ पे जनरेट किया और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। राइट, तो अगर यहाँ पे देखो, तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे जो डॉट एनवी फाइल है, इसको ओपन करेंगे हम। राइट, अब यहाँ पे देखो, अगर नीचे देखोगे तो ये हमारा डेटाबेस है। राइट, ये डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे डेटाबेस का पासवर्ड। तो हम यहाँ पे जो हमने पासवर्ड जनरेट किया था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। राइट, और उसके बाद यहाँ पे हम जो यूजर है इसको कॉपी कर लेंगे। राइट, और ये यूजर हमारा रूट की जगह पे हम यहाँ पे यूजर डाल देते हैं और ये हमारा डेटाबेस का नेम हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसको हटा करके ये डेटाबेस नेम आ जाएगा। राइट, सो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको सेव कर देंगे। राइट, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे इसे। अब देखो डेटाबेस तो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, बट यहाँ पे टेबल्स उसको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे एडवांस में चलेंगे। राइट, और एसएच एक्सेस में चलेंगे। राइट, और यहाँ पे एसएच एक्सेस में जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लॉग इन टू एसएच मिलेगा, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसएच की है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो इसका। राइट, तो पासवर्ड चेंज कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं वीएस कोड में। राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। सो हम क्या करते हैं, ये एसएच की हमने यहाँ पे डाल दी, ये एसएच की, और इसको इंटर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। राइट, तो पासवर्ड मेरा है इसका, तो मैं ये पासवर्ड एंटर करके इसको। ओके, तो अब ये जो है हमारा होस्टिंगर सर्वर पे हमने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे हमने इसको लॉगिन कर लिया। राइट, अब यहाँ पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डबल एल। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डोमेन्स में चलेंगे, तो सी डी डोमेन्स करेंगे। ओके, और फिर इसके बाद डबल एल करेंगे, तो यहाँ पे देखो दो डोमेन्स है, तो हमें किस में चलना है, फैक्ट ग्लिंट में चलना है। राइट, तो सी डी factglint.com। राइट, और इसके बाद फिर हम करेंगे और यहाँ पे हमें चलना है पब्लिक फोल्डर में, तो सी डी पब्लिक। ओके, क्योंकि पब्लिक के अंदर हमने डिप्लॉय किया था। और इसके बाद हम अगर एल करेंगे, तो यहाँ पे देखो सारी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें माइग्रेशन चलाना है। राइट, क्योंकि जितनी भी डेटाबेस की टेबल्स हैं वो हमें माइग्रेट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोजर अपडेट करेंगे इसको, या फिर कंपोजर इंस्टॉल करेंगे। राइट, कंपोजर इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम माइग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे PHP आर्टिसन, अगर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ओवरव्यू में और डेटाबेस में। राइट, और यहाँ पे इंटर PHP एडमिन। राइट, तो इसको ओपन करेंगे हम। राइट, तो यहाँ पे देखो ये डेटाबेस क्रिएटेड है, बट यहाँ पे कोई टेबल्स नहीं है। राइट, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे। राइट, ये माइग्रेट और एंटर करेंगे। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे माइग्रेट। ओके, तो यहाँ पे सारी टेबल्स हमने क्या कर ली, माइग्रेट कर ली। राइट, तो इसको एक बार क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे इसे। ओके, अब यहाँ पे देखो जितनी भी टेबल्स थी वो सारी टेबल्स यहाँ पे माइग्रेट हो चुकी हैं। राइट, अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है, देख रहे हो ये। लेकिन यहाँ पे कंटेंट नहीं है, क्योंकि हमने डेटाबेस फ्रेश माइग्रेट किया है। सो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस में डेटा लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोकल का डेटा ले आते हैं। राइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और ये डेटा जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये लोकल का डेटा हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। ओके, ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे और ये जो हमारा लाइव का डेटाबेस है, इसमें जितनी भी टेबल्स हैं इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। राइट,
क्योंकि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सारी टेबल्स का डेटा भी लाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको चेक ऑल करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप ड्रॉप कर देंगे। ओके, और इसको भी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। राइट, तो अभी यहाँ पे देखोगे तो ओके, अभी कुछ टेबल्स हैं तो इसको भी सेलेक्ट करके ड्रॉप कर देते हैं। दो टेबल्स और हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे सारी टेबल्स हमने यहाँ पे डिलीट कर दी। राइट, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट चूज करेंगे और यहाँ पे जो हमने फाइल को सेलेक्ट किया था, तो हमारी फाइल यहाँ पे ये हमने जो लोकल का डेटा था उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। राइट, तो अब हमारे पास जो लोकल पे डेटा था वो सारा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सारी फाइल सारा डेटा हमारा आ चुका है। राइट, और हमारी वेबसाइट यहाँ पे factglin.com पे यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताते हैं। तो अब अगर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जब आप नया प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास .env में ये जो एपीआई की है ये ना हो। राइट, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। राइट, ये हमने डिलीट कर दिया है जो एपीआई की थी। राइट, और इसको सेव कर देते हैं। राइट, और यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देखो यहाँ पे बता रहा है इंक्रिप्शन की नहीं है। राइट, तो अगर ये एरर आती है तब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करें, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, php artisan की जनरेट करेंगे, की जनरेट। राइट, अब जब इस पे चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली। राइट, अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर गई। और अगर यहाँ पे जाओगे .env में तो यहाँ पे देखो फिर से एक नई की यहाँ पे जनरेट कर दिया। राइट, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे आपने बना लिया और यहाँ पे अगर ईमेल और ये सारी चीजें सेटअप करना है तो वो भी आप सेटअप कर सकते हो। राइट, ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो गई। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये ऑटो डिप्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, तो हम यहाँ पे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर हेडर में देखोगे अबाउट अस है, तो ये अस हम हटाना चाहते हैं। राइट, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे हेडर। हेडर में चलेंगे और हेडर में हम यहाँ पे सर्च करते हैं अबाउट अस। ओके, ओके, ये एडमिन का हेडर है तो इसको नहीं, यहाँ पे चलते हैं फ्रंट एंड में, लेआउट में और यहाँ पे हेडर। राइट, और इसमें हम यहाँ पे सर्च करेंगे अबाउट अस। राइट, ये रहा, तो इसमें अस यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमने चेंज किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं और हम इसको पुश करते हैं, तो गिट स्टेटस ऐड करेंगे, इसको गिट कमिट करेंगे। राइट, और यहाँ पे गिट स्टेटस चलाएंगे, क्लीन है। अब इसको पुश कर देते हैं अपनी ब्रांच मास्टर में। अब जैसे ही मास्टर में हम पुश करेंगे तो जाकर के वो डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट, तो हमने यहाँ पे ओके, तो ये पुश कर दिया हम। अब थोड़ा सा वेट करेंगे। राइट, और ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखो यहाँ से अस जा चुका है, फैक्ट ग्लिंट, और यहाँ पे होम से अबाउट से अस यहाँ पे चला गया। तो देख रहे हो ये ऑटोमेटिक भी डिप्लॉय हो रहा है, ऑटो डिप्लॉयमेंट हो रहा है। इस तरीके से हम डिप्लॉय करते हैं होस्टिंगर पे हमारी लारावेल की वेबसाइट। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।